आज का जो टॉपिक है एस्टरीफिकेशन। आज का जो टॉपिक है एस्टरीफिकेशन, जिसका मतलब हिंदी में होता है एस्टरीकरण। यहाँ पर एस्टर का निर्माण किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे किसका निर्माण किया जाता है? एस्टर का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं कि ये किसका फॉर्मेशन करता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या बात समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर क्या क्या लिया जाता है? तो एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग अल्कोहल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। जब दोनों को कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एस्टर बनता है RC⸸OOR। ये एस्टर का फॉर्मूला होता है। एस्टर को पहचानने का तरीका RCOOR। समझ में आया? डबल बॉन्ड भी है ना? हाँ, डबल बॉन्ड भी रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसके प्रेजेंस में? कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा एस्टर बनेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड बात ये याद होना चाहिए, जो हमारा H2SO4 है वो हमारा कैटालिस्ट होता है। H2SO4 क्या होता है? कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट का मतलब होता है ये रिएक्शन को या तो तेज कर देगा या तो स्लो कर देगा, बट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या बातें क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए तीसरी बात, अब ये रिएक्शन होता कैसे? ठीक है, ये हमारा अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ROH। अल्कोहल को लिखने का तरीका क्या होता है? ROH। क्या यहाँ पे पास समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए, RCOOH। समझ में आया? कैसे लिखते हैं? RCOOH। समझ में आ गया? जब दोनों को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे कॉन्क H2SO4 के साथ, तो हमारा क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। अल्कोहल से H निकलता है, सॉरी, अल्कोहल से H निकलता है। तुम लोग सोचोगे एसिड से H निकलना चाहिए, नहीं। यहाँ पे किससे H निकलेगा? अल्कोहल से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। एसिड से कहाँ क्या निकलेगा? OH निकलेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यहाँ से OH और यहाँ से OH और वहाँ से H। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एस्टरीफिकेशन में H कहाँ से निकलता है? तो अल्कोहल से निकलता है, ठीक है ना। OH कहाँ से निकलता है? एसिड से निकलता है। कोई डाउट नहीं रहा है? तो यहाँ पे H2O तो निकल गया, तो H2O तो लिख सकते हैं बाहर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो RCO और यहाँ से OR, यहाँ पे ये बना, ये आपका एस्टर है। क्या बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं रहा है? तो फिर से हम बता रहे हैं, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे कॉन्क H2SO4 के साथ, तो आपका एस्टर बन जाएगा। एस्टरीफिकेशन में एस्टर ही बनेगा। H2SO4 कैटालिस्ट के जैसा बिहेव करेगा। अल्कोहल का एसिड के साथ रिएक्शन कराया है, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 के साथ, तो हमारा पानी, वाटर तो निकलेगा ही क्योंकि H2SO4 है, और उसके साथ हमारा क्या निकल गया? एस्टर निकल गया। एक क्वेश्चन दिया जाए, आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए दो क्वेश्चन लेते हैं। एक तो ये लिखिए, CH3OH प्लस CH3COOH in presence of H2SO4। ये ध्यान दीजिएगा, आप सारे बच्चों को पता है अल्कोहल से क्या निकलेगा? H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। इतना बातें क्लियर हो गया? तो माइनस H2O लिख सकते हैं। साथ में देखिए CH3CO को पहले लिखिए, CH3CO, और क्या बचा यहाँ से? OCH3। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका नाम कैसे लिखते हैं ध्यान देना। एक कार्बन है ना, O के साथ वाला देखना, इसको बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। कितने कार्बन है यहाँ? एक और दो। यहाँ पे एथेनोएट, एथेन OH, OAT।
ठीक है ना, एस्टर का नाम इसी तरह लिखते हैं, मेथिल एथेनोएट। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है C2H5OH प्लस CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ध्यान दीजिए क्या होगा। सबसे पहले बात तो ये याद रखिएगा, यहाँ से आपका H निकलेगा और यहाँ से OH। सारे बच्चे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या 2-3 क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं। आप सारे बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे सॉल्व कीजिए। सारे बच्चे कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले इसको लिखोगे आप, ठीक है ना। एस्टर वाले मतलब यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लिखिए, तो लिखेंगे CH3CO आया और इसके साथ O2H5। क्या बात समझ में आया? और इसका नाम पहले इसको बोलोगे, इसका नाम होगा एथिल। क्या होगा? एथिल, ठीक है ना। और इसमें कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है, इसका नाम होगा एथेनोएट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? एक लास्ट ट्राई कर लीजिए जिससे पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए आपको। लास्ट क्वेश्चन यही है आपका, ध्यान दीजिएगा। C3H7OH प्लस CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। कौन H2SO4? सारे बच्चे इस बार तो सही करेंगे, सारे बच्चे बनाइए ये प्रोडक्ट और बिल्कुल सही करना चाहिए। दीजिएगा सारे बच्चे, यहाँ से आपको पता OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो आपका बनेगा C3H7 सॉरी पहले इसको लिखेंगे CH3CO फिर O C3H7। क्या ये बनाने आ गया आप लोग को? अगर आपने सही बनाया होगा तो ठीक है, उम्मीद करते हैं सही बनाए होंगे। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। और यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 और 2, तो 2 को एथेनोएट, इसका नाम होगा प्रोपीन एथेनोएट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आपको मैकेनिज्म पढ़ाते हैं। अब क्या पढ़ाते हैं? मैकेनिज्म भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं आएगा, लेकिन आप ट्राई करेंगे कि आप सीखने की कोशिश करेंगे, आगे काम आएगा, ठीक है ना। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए मैकेनिज्म का मतलब होता है कैसे हम सही में बनाते हैं, इंटरमीडिएट कैसे प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले लेते हैं ROH। क्या लेते हैं? ROH। इसके साथ आपको पता है एसिड लेते हैं RCOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, और आपको पता है H2SO4 लेते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी? ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म में ये होगा, सबसे पहला स्टेप में ये होता है RC⋅OH लेते हैं, ये हमारा एसिड ले लेते हैं, इसमें से एसिड को इस तरह लिख लेंगे, और H2SO4 आपको पता होना चाहिए H+ देता है। क्या देता है? H+। इतनी बातें क्लियर हो गई, सिंपल सा। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर यहाँ अटैक मारेगा, कोई डाउट नहीं है। लोन पेयर पहले अटैक मारेगा H पे, तो ध्यान दीजिए ये बनेगा RC⋅O, O पे H और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर अटैक किया है, और बाकी एज इट इज उतर जाएगा। पहला स्टेप खत्म हो गया। पहला स्टेप समझ में आया होगा। इसका लोन पेयर अटैक करेगा H पे, इसका लोन पेयर H पे अटैक करेगा, यहाँ पे H के साथ जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर अटैक किया तो इसलिए इसके ऊपर क्या हो गया? प्लस, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ROH है, आपके पास ROH अल्कोहल है, अल्कोहल का काम स्टार्ट। अल्कोहल के पास भी लोन पेयर होता है, अल्कोहल का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, और अटैक करते ही इसका ये जो डबल बॉन्ड है टूटेगा, इसको प्लस दे देगा, प्लस हटा देगा इसका। समझ में आया ये स्टेप? अल्कोहल का O लोन पेयर, O का लोन पेयर इसके कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और इसका प्लस हटा देगा। जैसे देखिए क्या होगा, R है, C, यहाँ पे OH, क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे O अटैक किया तो वो पहले जुड़ेगा, यहाँ पे R होगा और यहाँ H। O का लोन पेयर अटैक किया तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब एक ही साथ 2 स्टेप होगा, एक ही साथ कितने स्टेप होंगे? 2 स्टेप होंगे। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहला स्टेप ये देखिए, ये O पे लोन पेयर O पे पॉजिटिव ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, ये अपना लोन पेयर दे दिया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ऑक्सीजन को। जो H प्लस निकलेगा ना, ये लोन पेयर अटैक करके रोक लेगा, ठीक है ना। ये लोन पेयर अटैक करके क्या करेगा, रोक लेगा। तो देखो क्या होगा इस स्टेप में, स्टेप समझना बहुत जरूरी है। देखो R, यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, RCOH, यहाँ पे ध्यान दीजिए OH, ये जो हाइड्रोजन निकला ना H प्लस, इसमें जुड़ गया तो OH2 बना देगा, और ऑक्सीजन का लोन पेयर रोका है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। समझ में आया। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे O और यहाँ पे बच जाएगा R। क्या यहाँ पे बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, इसके बाद वाले स्टेप में ये हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एस्टर में हमको डबल बॉन्ड चाहिए, और ये OH2 पूरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आपको H2O मिल गया, यहाँ से देखो H2O मिल गया, और H भी निकल रहा है, H प्लस जो इसका निकला तो फिर इसको मिल जाएगा, इसलिए इसको कैटालिस्ट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या ये बात समझ में आया। और ये पूरा निकल गया, खत्म, और OR यहाँ लिख दीजिए। आपको लग रहा होगा हाँ सर सही प्रोडक्ट बन गया, और इसी को क्या कहते हैं, एस्टर। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है एस्टर के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम रिपीट करते हैं अपनी बातों को। सिंपल सी बात, पहले दोनों एसिड ले लीजिए, H2SO4H प्लस देगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले लिख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का O लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, अटैक किया, OH पे प्लस बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद तुरंत कौन अटैक करता है, अल्कोहल का O अटैक करता है, इस पे अटैक करेगा, इसका डबल बॉन्ड टूट के इसके प्लस को हटा लेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया। फिर जस्ट इसकी स्टेप में इसका O अटैक किया था तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। ये हाइड्रोजन निकलेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, तो इसको कौन पकड़ लेगा, ये O, क्योंकि OH2 प्लस बनाना है, ठीक है ना, बना लेगा। अब इसको पूरा निकलना तो क्या होगा, पहले ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, OH2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे एस्टर बन जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है एस्टर के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है। एक इसी को देख के एक मैकेनिज्म आप लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। सारे बच्चे ट्राई कीजिए, CH3OH प्लस CH3COOH और H प्लस के प्रेजेंट, H2SO4 को H प्लस। तो ये पूरा मैकेनिज्म आप लोग लिखेंगे, और पूरा A to Z पॉइंट आप लोग को खुद से लिखना है। पहले ये उतार लीजिए, और फिर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का समय आप लोग को दिया जाता है, सारे बच्चे सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिए, इसका मैकेनिज्म हम बताने जा रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा सही है कि नहीं। CH3 पहले एसिड वाले को लेंगे, इसको लेंगे, H प्लस लेंगे, अल्कोहल इसके बाद आएगा, इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा, CH3COH, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई, पहला स्टेप समझ में आ रहा है। इसके बाद तुरंत आ जाता है CH3OH, इसका लोन पेयर फिर अटैक करता है, इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आया। जब लोन पेयर अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा, CH3C, यहाँ पे OH हो जाएगा क्योंकि प्लस हट जाएगा इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH3। क्या ये बात समझ में आया। अब मेन ये O से जुड़ा रहता है, मेन ये किससे जुड़ा रहता है, O से। CH3 से मत जोड़ दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड बनाना भी। लोग CH3 से जोड़ देते हैं, गलत है ये सर। यहाँ पे OH आएगा, और ध्यान देना, इसका लोन पेयर अटैक किया तो इसके ऊपर प्लस आएगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, और ये तुरंत इसके हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, कैच कर देगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ बनेगा CH3COH, ये दिख रहा है, यहाँ पे O, जैसे हाइड्रोजन निकलेगा ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका लोन पेयर पकड़ लिया, OH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3। क्या यहाँ पे बात समझ में आया। कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, -H2O निकल गया, क्या बना, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और यही तो बचा बस, इसको इस तरह जोड़िए, आया। और तुमको नॉर्मल प्रोडक्ट भी बनाना सीखा, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH, पहले इसको लिखते हैं CH3COOCH3, मिला लीजिए दोनों सेम मैकेनिज्म। आया, मैकेनिज्म भी आप लोग को आ रहा होगा, और ये पूरा क्वेश्चन भी सारा समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा एस्टरिफिकेशन पूरे A to Z पॉइंट समझ में आया है। और एक और बात यहाँ ध्यान दीजिए, इसका नाम होगा मेथिल एथेनोएट। क्या नाम होगा, मेथिल एथेनोएट।
ईमानदारी से बताइए, समझ में आया? ठीक है, तो ये पूरा नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा चलेगा अगला टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बाद आप लोग का अल्कोहल खत्म हो जाएगा, फिर फिनॉल आएगा, फिर ईथर आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो मुश्किल से मुश्किल मतलब ये आपका 6वां वीडियो है, 6th वीडियो है, मतलब मैक्सिमम आप लोग का 12 मतलब 6 वीडियो आ रहेगा, उसमें आप लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो पूरा हम एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर का ये अल्कोहल का हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का पूरा चैप्टर हम आपको यूट्यूब पे देगा। ठीक है ना?